Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. Friend, look at this problem. Two simple pendulums of length 1 meter and 16 meters respectively are both given small displacements in same direction at same instant. They will be again in phase after the shorter pendulum has completed n oscillations where n is. Dekho, we have lengths and we know that period of simple pendulum is directly proportional to square root of its length. Answers are these. Look at this circular path. We have two small circles. We have considered them as the particle performing linear SHMs, but वो सर्कुलर पाथ में है ऐसा असल में होता है, तो हमने फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग we have taken smaller pendulum representation by smaller circle and longer pendulum is by bigger circle on the reference circle. Okay, उसका पीरियड अगर ज्यादा होगा तो आराम से चलेगा और अंदर का जो छोटा सर्कल है उसकी लेंथ कम है तो वो ज्यादा फास्ट चलेगा। पर देखिएगा वो जो छोटा सर्कल है अंदर के साइड से वो कितने राउंड मारता है एक राउंड बड़े सर्कल का होने तक। है ना, चार बराबर। हाँ ओके, चार बराबर है। अब वो यहां तो साइमल्टेनियस साथ साथ है, एक ही फेज में है। दोबारा एक ही फेज में कब आते जरा देखिएगा। दोबारा आते क्या नहीं एक ही फेज में, यहां यहां है क्या नहीं, देखो ये तीन मार्किंग पर वो फिर से साथ आते कि नहीं। चला तुमचं हे तर अंडरस्टँडिंग झाली की चार ऑसिलेशन्स कंप्लीट होतात छोट्या पेंडुलमचे, तेव्हा एक ऑसिलेशन कंप्लीट होतं। आता याच्यात तुम्ही ते छोटा मुलगा तुम्ही मोठा मुलगा धरा, हे मोठं सर्कल म्हणजे तो छोटा मुलगा हळूहळू चालतो त्या पोलच्या भोवती आणि हा छोटा सर्कल जे ते तुम्ही येत, तुम्ही जोरजोरात पळता, त्या मुलाच्या पाठीमागून येता, पुढे जाता, पुढून परत पाठीमागून त्याचे येता। दे हॅव टेकन टाइम सेम but number of rotation of smaller into time period of smaller, is equal to number of rotation of larger into time period of larger। ये तो हुआ ना हमारा number of rotations, ये square root of length smaller is equal to number of rotation of larger root of nth larger। यहां ये नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ स्मॉलर की लेंथ है 1 मीटर, यह नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ लार्जर स्क्वायर रूट ऑफ 16, ये होता है 4nl is equal to ns। but we know that if number of rotations by longer pendulum is n, then number of rotations completed by shorter pendulum is equal to n plus 1। shorter pendulum चे oscillations n, तर लॉन्गर पेंडुलम चे ऑसिलेशन आता मायनस करूत, बस या व्हॅल्यूज आम्ही ठेवूत, एन ची व्हॅल्यू जी भेटेल ती भेटेल।
So here ns is equal to n, अपना पेन चल रहा है ना इधर, बोर्ड डिले मार रहा है, n इधर, मुझे बोर्ड भी शायद डिलीट करना पड़ता, n 4 times n minus 1. So this is what मैं ये इसे फिर डिलीट करूंगा और लिखूंगा कि ये n, ये 4n minus 4, this 4 left side, 4n as it is, minus n, this becomes 3n. So n is equal to 4 by 3. काय छोटा पेंडुलम 4 by 3 रोटेशन्स मारतो आणि बघा बघा इथे मारतोय की नाही तोपर्यंत, बघा कुठपर्यंत आपण मार्किंग केली होती आठवतंय, आपण मार्किंग केलेली आहे अशा 1/3 याला, है ना, 3 पार्ट केलते की नाही आपण असे, 1/3 पार्ट जास्तीचा आहे. फर्स्ट म्हणजे बिगर पेंडुलम 1/3 रोटेशन्स कंप्लीट करेपर्यंत स्मॉलर पेंडुलम 1 + 1/3 कंप्लीट करतोय. and this is what our answer will be 4 by 3. सिंपल पेंडुलमचे जेवढे प्रॉब्लेम्स आहेत तेवढे करून नंतर मग आपण आपल्या दुसऱ्या स्पेशल केसेस कडे जाऊ. Simple pendulum has a period 2 seconds at a place. What will be period where g is equal to 4.36? राउंड फिगर की बात रहती, पीरियड t2 बाय पीरियड t1 इज इक्वल टू रूट ऑफ g1 बाय g2. हियर t2 बाय 2 इज इक्वल टू g1 है 9.81. तो इतना डिटेल थोड़ा कैलकुलेशन करते रहते इसका, इसको 10 मानना, इसको 4.5 कंसिडर करना, समझे क्या? ये 4.5 मतलब कितना हुआ, 20/9 हुआ, है ना. अब 20 का स्क्वायर रूट 4.5 के नियर अबाउट, इसका स्क्वायर रूट 3, तो ये होता है 1.5 and this is what t2 is equal to 3 second. So this is what answer 4. Next problem now. शायद ये हुआ है हमारा, हुआ है ना, एम्पलीट्यूड निकाला है, नहीं याद तो निकालो. ए मैक्सिमम इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी आया क्या आंसर, ए. ओके, ए ओमेगा. मित्रांनो मला जर एम्पलीट्यूड पाहिजे असेल तर मी याला मल्टिप्लाय करल ए ना, डिवाइड करल ए ला, चालेल. बट दिस विल बी व्ही मॅक्सिमम स्क्वेअर बाय ए. So A will be equal to V maximum square divided by A maximum. What is V? 6. Its square 36. A maximum 24. 12 to the 24, 12 3 the 36. Answer is 3/2. This is what answer. Do this problem now. Two pendulums differ in length by 22 centimeters. They oscillate in same phase, same place, so that one of them makes 30 oscillations and other makes 36 oscillations during same time. Lengths of the pendulum are. अरे I remembered just कल हमने जो इनिशियल लेंथ एंड इनिशियल टाइम पीरियड का प्रॉब्लम क्या था, लेकिन उसमें क्या हमने इनिशियल लेंथ निकाली, करे इनिशियल पीरियड निकाला था खाली.
क्या इनिशियल लेंथ निकाली थी? हाँ, इनिशियल लेंथ निकाल ली थी, इनिशियल पीरियड नहीं निकाला था। क्या आप लोगों ने निकाला बाद में? चलो, नहीं निकाला होगा तो वो प्रॉब्लम और करेंगे एक बार। क्या लग, चलो इधर ले लो ये प्रॉब्लम। Two pendulums differ in length by 22 centimeters. अब यहां कंसिडरेशन क्या करना पड़ता देखिएगा, और कैसे करेंगे। हाँ, अगर छोटा पेंडुलम की लेंथ है एल, एल शॉर्टर की लेंथ है एल, तो एल लॉन्गर की लेंथ होगी एल प्लस 22, है ना, 22 सेंटीमीटर्स। Now they oscillate at the same place, means small g is same for both. Then one of them makes 30 oscillations and other makes 36 oscillation during same time, means frequency किसकी ज्यादा? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 36 वालों की। अब फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती, स्मॉलर की या लॉन्गर की? बोलो, ये फ्रीक्वेंसी शॉर्टर, फ्रीक्वेंसी लॉन्गर किसकी ज्यादा होती रे? बोलो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है स्मॉलर की, पीरियड कम होता है स्मॉलर का, है ना। इसका मतलब है जो 30 है, वो जो 30 ऑसिलेशंस वाला है वो लॉन्गर पेंडुलम है, एंड 36 वाला है वो शॉर्टर है। बट वी नो दैट फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई इंटू रूट ऑफ जी बाय एल। हेंस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, है कि नहीं। तो मैं स्मॉल एन के बदले कैपिटल एन बाय टी लिखा, तो यहां फॉर्मूला मेरा आएगा 1/2 पाई रूट ऑफ जी बाय एल। इज दिस सो? तो बस यहां पे रख दे दो एन और ये रूट ऑफ एल का प्रोडक्ट। अरे हाँ कि ना, टाइम तो सेम है, टाइम सेम है दोनों इसके लिए, सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एंड रूट ऑफ लेंथ विल बी सेम। तो number of oscillations into root of length is equal to constant. So number of shorter into length shorter, number longer, length longer. So n shorter के ज्यादा 36, उसकी लेंथ l, लॉन्गर के ऑसिलेशन 30, लेंथ l प्लस 22। फ्रेंड्स 6 5 are 30, 6 6 are 36, take the square to both sides, 36l is equal to 25 into l plus 22। राइट साइड सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा 25l प्लस 25 इंटू 22। 25 लेफ्ट साइड लेने के बाद मिलता है 11l, दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 22। 11 टू जा, तो यल मिलता है 50। तो यल टू कितनी होगी? मतलब वो लॉन्गर की कितनी होगी? लॉन्गर की होगी 50 प्लस 22, मतलब 72। और पहला कौन सा है? जो कम ऑसिलेशन देने वाला है वो लॉन्गर है, तो पहली लेंथ लॉन्गर लिखेंगे 72 एंड 50।
समझे क्या? हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? चलो लास्ट वाला प्रॉब्लम करेंगे इधर से। Two pendulums A and B are oscillating simultaneously with the period T and T5 T by 4 respectively. What is the phase difference between them after B completes one oscillation? Phase difference मतलब theta 1 minus theta 2. This is what our phase difference. Now ये होता है ओमेगा ओमेगा 1 T1 minus omega 2 T2. This is equal to phase difference, है ना? पर टाइम तो सेम है, एक ही टाइम पे ना। सो हमारा स्मॉल टी दिया है हमें, ये देखिए अभी 2 पाई बाय कैपिटल T1 और ये स्मॉल टी माइनस 2 पाई बाय कैपिटल T2 इंटू स्मॉल टी। दोस्तों 2 पाई स्मॉल टी कॉमन और ये 1/T1 माइनस 1/T2, दिस इज इक्वल टू थीटा। इज इट सो? अब यहां होगा ये 2 पाई स्मॉल टी कितना, बी कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन, मतलब बी का पीरियड कितना है 5T/4, उतना अपना टाइम है 5T/4। ओके, अब अंदर 1/T। अरे मैं इधर ऐसा लिख सकता है किसे, देखो देखो 2T2 माइनस T1/T1 T2। अब तो आपको करना है भाई, ये जगह नहीं है मेरे पास तो मैं ऊपर का डिलीट कर रहा हूं। यहां ये 2 2 4, सो पाई इंटू 5T/2 ब्रैकेट में T2 5T/4 माइनस T डिवाइडेड बाय 5T/4 इंटू T, ये होगा हमारा थीटा। चलो अब सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो कुछ है वो होने वाला है सब कुछ। ये है पाई 5T/2 इन ब्रैकेट 5/4 माइनस 1, मतलब 1/4 इंटू टी, डिवीजन में 5T/4 इंटू टी, ये टी कैंसल्ड, ये 4 भी कैंसल्ड, जो एक टी रहेगा वो भी कैंसल होने जा रहा है, दिख रहा है ना आप लोगों को? दिस इज व्हाट पाई 5T/2 इंटू 1/5T, ये 5T कैंसल, दिस इज व्हाट ओनली पाई/2, वो होता है रेडियन, तो एंगल बनता है 90 डिग्रीज। यस, मेरे पहले आप लोगों ने आंसर दिया है सी। दोस्तों look at this problem. Two particles execute SHM of the same amplitude and frequency along same straight line. They pass one another when going in opposite direction each time. Their displacement is half their amplitude. The phase difference between them is, wow, एकदम नंबर 1 प्रॉब्लम। दोस्तों मान लो कि ये है हमारा पाथ ऑफ SHM, ये है उसकी मेन पोजीशन, और they pass one another when going in opposite direction every time when displacement is half the amplitude. ओ मतलब यहां मिलते हैं वो, एक जाता है अवे तो दूसरा आता है टुवर्ड्स।
अब मान लो कि यहां से ये डिस्टेंस अगर मेरा a/2 है, तो जाने वाले का फेज कितना है? x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अपना x है a/2, इधर a साइन ओमेगा टी, ए कैंसल्ड, तो ये फेज होता है हाफ इनवर्स ऑफ, सॉरी, साइन इनवर्स ऑफ हाफ, मतलब π/3, नो नो, π/6, सॉरी, π/6, इज इट? अरे जाने वाले का फेज 30 डिग्रीज है। अब मान लो अगर ये मेरा पाथ है, ये मेरे मेन पोजीशन है, हाँ, और यहाँ मिडवे है। अगर तुम लोग यहां से निकल पड़े और वापस आए, तो फेज कितना कंप्लीट होता रहे? हेलो, फेज कंप्लीट होता है 180 डिग्रीज, पाए करेक्ट है, पाए रेडियन और 180 डिग्रीज। ओके ओके ओके। अगर कोई जाता है और यहीं रुकता है, रुकता मतलब यहां पर, फेज कंप्लीट होता है 30 डिग्रीज, बराबर है ना? अगर कोई फिर यहां से निकल आता है और यहां तक पहुंचता है, फिर कितना फेज होता होगा उस ये बंदे का, नंबर 2 वाले का? सब लोग बता सकते हैं अब? हाँ, वाओ, इट इज 150, इसका फेज 150। अब वापस आने वाले का फेज 150, जाने वाले का फेज अगर 30 होता है, तो फेज डिफरेंस कितना होता है? है क्या नहीं? आसान हुआ कि नहीं? अरे आने वाले का फेज 150, जाने वाले का फेज 30, तो उनका फेज डिफरेंस कितना? ये 120। और 120 को पाई के भाषा में कितना लिखते हैं? 120 डिग्रीज, मतलब π/180 डिग्रीज, मल्टीप्लाई करो। सो ये 0 0 कैंसल, 6 2 जा, 6 3 जा, इज दिस 2π/3? 2π/3 is आंसर, राइट। ग्रेविटेशन के साथ पीरियड ऑफ पेंडुलम, कम ऑन। Period of pendulum on Earth surface is capital T1 if it is arranged to height capital R from the surface of Earth. Its time period is T2. Then ratio of T1 and T2 is. इसके लिए किस बात की जरूरी होगी दोस्तों? इस बात के लिए जी आप लोगों को पता होना चाहिए। स्मॉल जी कितना? स्मॉल जी की वैल्यू होती है ग्रेविटेशन में Gm/r+h ब्रैकेट स्क्वायर, हाइट पर, एंड सरफेस पर Gm/r²। हाइट पर अगर h कैपिटल R है तो Gm/4r² होगा। इफ h इज इक्वल टू R, then square of that R plus h becomes 4r²। दोस्तों ये जो अपना पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है T1/T2, लेंथ ऑफ द पेरियड, सॉरी, लेंथ ऑफ पेंडुलम सेम है,
So inversely proportional to G2 by G1. पर G2 मतलब GH, G2 मतलब GH by G सरफेस। और आप लोगों को ऊपर फॉर्मूले दिए हैं, नहीं तो आप लोगों को GH अपॉन G भी पता है। GH का फॉर्मूला अरे पता है कि नहीं? देखिए देखिए, GH इज इक्वल टू G इन ब्रैकेट R अपॉन R प्लस H ब्रैकेट स्क्वायर, होता है कि नहीं? अरे ऐसा था ना, ग्रेविटेशन में ऐसा था। तो कहीं भी आप कैसा भी लिखिएगा, आपको कैपिटल T1 बाय कैपिटल T2 वही आएगा। T1 बाय T2 इज इक्वल टू GH अपॉन GS। देखो देखो देखो, ये G इधर आएगा तो ये रूट ऑफ R अपॉन 2R ब्रैकेट स्क्वायर होगा। तो मतलब क्या? G2, लुक एट दिस, ये R कैंसल, 1/2 का रेसिप्रोकल, अरे 1/2 का स्क्वायर 1/4 और उसका स्क्वायर रूट 1/2। दोस्तों ये तो आंसर आया है, आप लोग बोल रहे थे ए, इज इट? हेलो, अरे ये समझ में आया होगा तो ठीक, नहीं तो मैं दोबारा बताओ क्या? क्या बताएंगे? दोस्तों ये कॉस ऑफ 342 लिख सकता मैं साइन के टर्म में, तो x होगा 3 साइन ऑफ 314t प्लस 4 साइन ऑफ 314t प्लस 90 डिग्रीज या π/2। अब देखिएगा, A1 ये है, A2 ये है, यहाँ पर अल्फा 1 0 है, यहाँ अल्फा 2 90 डिग्रीज है। तो फॉर्मूले, ये डेटा तुम्हारे पास आ गया, मैं ये हटा रहा हूं क्योंकि मुझे लिखना है दूसरा। अब एम्पलीट्यूड तो आ गया भाई, एम्पलीट्यूड होता है रूट ऑफ A1 स्क्वायर मतलब 9, A2 स्क्वायर मतलब 16, 2 3 4 कॉस ऑफ 90 मतलब 0। तो ये हुआ है रूट ऑफ 25, ये हुआ है 5। एक तो आंसर एक नंबर का नहीं तो 3 नंबर का होगा, मतलब हमें टैन इनवर्स निकालना पड़ता। वीरेंद्र पांडे है क्या? आदित्य कदम है क्या? आज है वीरेंद्र पांडे? हाँ है, टैन इनवर्स निकालेंगे सब, दोनों भी है क्या मेरे? तो ये थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, बराबर है? हाँ निकालो निकालो। A1 साइन ऑफ अल्फा 1, A1 साइन ऑफ अल्फा 1, अल्फा 1 तो 0 है, मतलब साइन अल्फा की कीमत 0। A2 साइन ऑफ अल्फा 2, अल्फा 2 90 डिग्रीज है, इसकी कीमत साइन 90 कीमत 1 होगी। नीचे A1 कॉस ऑफ अल्फा 1, A1 कॉस अल्फा 1, अल्फा 1 0 है, कॉस अल्फा 1 की कीमत 1 है। 4 कॉस 90, उसकी कीमत 0। इसका मतलब इसका कोई फायदा नहीं, इसका कोई फायदा नहीं, और ये तो 4 है, ये तो 3 है, इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ 4/3 है क्या नहीं? और ये हुआ तुम्हारा आंसर। कौन सा आंसर हुआ? 5 सेंटीमीटर एंड tan इनवर्स ऑफ। चलो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी क्या निकाल पाएंगे? अरे आसान हुआ, बहुत ही आसान हो गया।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के बाय एम। के है 4.9, सॉरी 84, और ये मास है 0.98, है ना। तो फॉर वाइल इसको 1 मान लो और इसका रूट खत्म। ये तो आंसर बहुत सिंपल है। 5 सेकंदात देता का कोणी? हाँ, ये आंसर है कैपिटल टी बाय 12 एंड आंसर है 1। पाठ पाहिजे ना ते कॅपिटल टी बाय 12, म्हणून ते आन्सर तुमच्या समोर दिले नव्हते मी. चलो, if period of oscillation of mass capital M suspended from spring is 2 seconds, then period of mass 4m will be. Yes, it is, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m है. पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाय k है ना. पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाय k है. सो ये T2 बाय T1 इज इक्वल टू M2 बाय M1. M2 4 है तो ये √4 आएगा, ये 2 होगा. T2 विल बी T1, ये 2 है तो आंसर 4. करेंगे तुम लोग. मास m is attached, spring oscillates with a period 2 seconds. T1 is equal to 2 seconds. Now mass m2 is now कितना रे मास m2? कोई बताएगा? और T2 कितना? मास m2 कितनी? हाँ, नाहीतर फक्त लिहिताल 2 kilograms. T2 किती? कैपिटल T2 3 seconds. तो हमें पता है पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाय k. तो यहां T2 अपॉन T1 या T1 अपॉन T2, यहां कुछ भी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि मास निकालना है. इज इक्वल टू नया मास कैपिटल M प्लस 2, पुराना मास कैपिटल M. T2 है 3 सेकंड्स और T1 है 2 सेकंड्स. तो ले लो स्क्वायर ऑफ इक्वेशन टू बोथ साइड्स. तो स्क्वायर लेने से स्क्वायर करने से मिलने वाला है m प्लस 2 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 9/4. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपली विल गिव यू कितना रे? कितना? 5 कैपिटल M इज इक्वल टू 8. सो कैपिटल M इज 1.6. ये है तुम्हारा आंसर. करेक्ट. गुड. फास्ट है, फास्ट है, 1 नंबर फास्ट बच्चे. चलो बताओ. व्हेन अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग SHM इज फॉलिंग फ्रीली अलोंग विथ सपोर्ट, सपोर्ट के साथ नीचे, ऑसिलेट होगा ही नहीं. ओके, क्योंकि वहां उसका नेट जी 0 हो जाता. ये भी हुआ था अपना, हुआ था ये.
तुम्हारे नोटबुक में है वो 2 पाई बोल के आया था। क्या ये अब भी हुआ क्या रे? ना ना, नहीं हुआ। चलो, ये एप्लीकेशन की बात है, करने रहते हैं प्रॉब्लम्स करने। अपन आज अभी प्रॉब्लम्स ही करेंगे, कुछ 10-12 मिनट रह गए, अपने परेशान होंगे। थियरी नहीं सीखेंगे, नया टॉपिक नहीं सीखेंगे। दो आंसर दिया विषय, डी एंड सी। चलो देखो इधर, एम सस्पेंडेड with negligible mass of spring. Spring is pulled little and then released so that mass execute linear SHM of period T. Mass increased by M. तो T1 by T2 होगा, ये पीरियड तो M by K है ना, तो ये T1 होता है कैपिटल M के कारण, T2 होगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m के कारण। पर पीरियड T2 इज 5T/4, ये T, ये 5T/4, 4 आएगा ऊपर। दिस इज व्हाट M/M प्लस स्मॉल m। टेक स्क्वायर टू बोथ साइड्स, विल गेट 16/25, ये होगा M/M प्लस m। हमें निकालना है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, नहीं तो डिविडेंडो मेथड ले लो, जो चाहे वो करो, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 16 कैपिटल M प्लस 16 स्मॉल m प्लस 25 कैपिटल M, तो ये 16 m राइट साइड चले गए, तो 9 कैपिटल M इज इक्वल टू 16 स्मॉल m रह जाएंगे। तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M बनता है 9/16, और ये आंसर आएगा। ओके, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कौन देता है देखेंगे। ओके, क्योंकि 1/4 है तो स्क्वायर रूट लेना है। झट से स्टडी करने वाले को ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा, एकदम आसान लगता है। मैंने बताऊंगा इसका सॉल्यूशन, क्योंकि हमने किया है ये। चलो देखो ये क्या कहता है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगा y इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ इस t के बदले 0 प्लस π/3। सो साइन π/3 इज √3/2। ये 2 5 एक तो ये आंसर होगा, नहीं तो ये होगा, ए नहीं तो सी, है ना। अब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी उसका डेरिवेटिव ले लो, v इज इक्वल टू 10 इंटू 6 कॉस ऑफ 6t प्लस π/3 आएगा डेरिवेटिव। अरे ये ओमेगा होता ना, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। अच्छा, जब मैं t की वैल्यू 0 कर देता, तो ये
cos pi by 3 रहता, cos pi by 3 मतलब cos 16, cos 60 is half, तो आंसर आया 30. That is why you are giving me answer A. Okay. Potential energy of the particle with displacement x is u. Motion is simple harmonic, k is positive constant, then half k x square. तो ये नेगेटिव साइन एस एच एम के कारण. After 4 seconds, its velocity is, it starts from mean position, है ना. इसका मतलब वेलोसिटी का अभी x की बात करना पड़ेगा. x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, और उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला होता ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी. वेलोसिटी दी है, एम्पलीट्यूड दिया है, ओमेगा दिया है, कॉस ऑफ ओमेगा टी. क्या निकलना फिर? एम्पलीट्यूड नहीं दिलेला. ओह ठीक है. वेलोसिटी पाई ए डोंट नो, ओमेगा 2 पाई बाय 24, राइट, इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी. ओमेगा टी कितना? ओमेगा भी 2 पाई बाय कैपिटल टी. टाइम कितना? 4 सेकंड्स. तर हा झाला पाई बाय 3 है ना. 8 3 जा 24 म्हणून पाई बाय 3. कॉस ऑफ पाई बाय 3 इज हाफ, सो ये पूरा हाफ. and this is how 2 cancel, pi cancel, a is equal to 24. but is amplitude asked or path length asked? ये तो पाथ लेंथ पूछा गया है, सॉरी, पाथ लेंथ पूछा गया है. दैट इज वाई डबल देन एम्पलीट्यूड, है ना. तो 48. अरे एक्सेलरेशन लेस होता नहीं क्या? रॉन्ग ढूंढना है, रॉन्ग. देखो कैपिटल लेटर्स में दिया है रॉन्ग. ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, पर ये रॉन्ग है. तो वही तो हमारा आंसर है. दोस्तों इसी के साथ आज के ताजा समाचार हम खत्म करेंगे. मिलेंगे हम कल इसी वक्त इसी जगह. टिल दैट ऑल द बेस्ट. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली आल्सो. बाय बाय.